नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने आज पार्लियामेंट में राहुल की धज्जियां उड़ाई हैं, पैंट उतारी है, क्या हालत करी है, मजा आ गया। राहुल गांधी बहुत ज्यादा गर्मी दिखा रहा था और मोदी जी ने ठंडा पानी डाला है उसकी हर चीज के ऊपर। आज पार्लियामेंट में मैंने वो देखा है जो आज तक आपने पार्लियामेंट में नहीं देखा होगा। हर पार्लियामेंट के सेशन में आपको जो बदतमीजी है राहुल गांधी की वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज तो हाथापाई के ऊपर वो आ गया। अब वो डिबेट नहीं करता, उसने पार्लियामेंट को एक वॉर जोन बना के रख दिया है। जब जब पार्लियामेंट आता है ऑपोजिशन को सिर्फ वहां पे ऊंचा ऊंचा स्क्रीम करने के लिए एक ही नैरेटिव वहां पे लगाया होता है कि जी मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और वही बीजेपी वो थ्रेट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। राहुल गांधी एक लाल रंग की कॉन्स्टिट्यूशन लेकर वो फिरता रहता है। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ब्लू रंग की है, ये लाल रंग की चाइना की है। अब आप समझ सकते हैं जिसके बाप 15-20 हों उसके साथ ऐसा ही होता है। चार्जेस बड़े ही सीरियस थे और जो अटैक था वो पर्सनल था मोदी के ऊपर कि मोदी गद्दार है। प्रधानमंत्री मोदी ने माइक उठाया, उन्होंने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है क्योंकि मोदी को उसी भाषा में जवाब देना आता है और राहुल गांधी को सीधा करना तो बड़ा आसान है। उन्होंने इनकी हिपोक्रेसी को एक एक लेयर उतारी, उनकी छिलके उतार दिए हर चीज के। मोदी की स्पीच सिंपल स्पीच नहीं थी, सर्जिकल स्ट्राइक था पूरा अपोजिशन यानी कि राहुल गांधी के ऊपर। अब बात करते हैं स्पेसिफिक चार्जेस राहुल गांधी के क्या थे और मोदी जी ने उसका जवाब दिया कैसे। ब्रूटल रियलिटी चेक जो दिया है मोदी ने, मजा आ गया। भाई पहली बात, एलिगेशन क्या है। राहुल गांधी का क्लेम था कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने वाला आदमी है, यानी कि कांग्रेस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है और बीजेपी ये जो है रिस्पेक्ट नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशन की, ना ही रूल ऑफ लॉ की। अब रूल ऑफ लॉ तो ये है कि अब आजकल लड़कियों को उठाना फ्रीली अलाउड नहीं है, मुसलमानों को वो जमीनें हड़प नहीं सकते, वो मंदिर तोड़कर मस्जिदें गंदी गंदी नहीं बना सकते। तो इनको लगता है कि रूल ऑफ लॉ वो टूट गया है। राहुल गांधी को लगता है उसका वोट बैंक वीक होता जा रहा है, उनकी जमीनें खींची जा रही हैं, उनके एसआईआर के थ्रू उनके राइट्स खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि जो बाहर से इलीगली कॉकरोच आए हैं अब उनको हम वो राइट नहीं देते जो राहुल गांधी उनको देना चाहता है। अब मोदी जी ने कोई थ्योरी यूज नहीं करी, उन्होंने एक नाम यूज किया कि आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हम खतरे में आ गया है मेरे कारण। कोई बात नहीं, तुम्हारे पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तुम खुद उसको फॉलो नहीं करते, हमें क्या बोल रहे हो। उन्होंने नाम यूज किया सीताराम केसरी का। उन्होंने बोला एक दलित लीडर बेचारे को गलती से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मोदी जी ने क्वेश्चन पूछा, आपने अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ क्या किया। एक शेमफुल स्टोरी बताई उन्होंने कि जो सीताराम केसरी हैं जब वो प्रेसिडेंट बन गए उनको बाथरूम में लॉक करके बाहर सड़क पे फेंक दिया उसके बाद, ताकि एक गंदी फैमिली को के लिए रास्ता खोल दिया जाए और उसको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। मोदी ने चाकू निकाला और राहुल गांधी के नीचे वहां पे कुछ कटा हुआ है वहां पे डाल दिया। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो गंद डालने का उसने प्लान बना लिया है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं देगा। ऐसे लोगों के लिए ऐसी भाषा ही आपको यूज करनी पड़ेगी, वरना ये हटने वाले नहीं है और हमें मालूम है हमारी वीडियोस वहां तक जाती हैं। राहुल गांधी के बहुत बार मैसेजेस आते हैं इसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर उसके फॉलोअर्स की तरफ से। आज पता होना चाहिए कि हम भी इनका कुछ परमानेंटली अब काटने वाले हैं। अब इन्होंने बोल दिया मोदी जी ने चाकू निकालकर, और लाला भी वहां पर है जहां पे दर्द होगा। आप अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन आप फॉलो नहीं करते, आप हमें लेक्चर देते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप बचाएंगे। आप तो अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को बचा नहीं सकते। उसके बाद ऑपोजिशन की जो साइलेंस थी वो देखने वाली थी, जो चिल्ला रहे थे बच्चों की तरह, पागलों की तरह, जैसे सड़क के ऊपर कोई पागल कुत्ता होता है वैसे भौंक रहे थे सारे, चुप कर गए। उसके बाद एक एलिगेशन और था, उन्होंने बोल दिया नैरेटिव है कि बीजेपी जो है ना वो सत्ता में आने के लिए सब कुछ कर सकती है, वो कुछ भी गवर्नमेंट को गिरवा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। मोदी जी ने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया। हिस्ट्री के पेजेस निकाले 1996 के, अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार, एक वोट कम थी, लेकिन हमने बीजेपी ने कोई आदमी को खरीदा नहीं, जबकि कांग्रेस के सारे एमपी बिकने को तैयार थे।
मोदी जी ने रिमाइंड किया कि वाजपेयी जी के पास दो चॉइस थी, एक एमपी को खरीद लेते और उसके बाद 5 साल के लिए गवर्नमेंट चलती रहती, और दूसरा था रिजाइन करना, डिग्निटी। और वाजपेयी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखा, पावर को पीछे रखा। दूसरी बात, 2008 में आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर करोड़ों रुपए टेबल के ऊपर रखे गए कि कोई भी अगर हम पैसे लेकर हमें वोट देने को तैयार है राहुल गंदगी को, तो वो पैसे टेबल पे रखे हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपको याद होगा जब इन्होंने बंडल के बंडल ऐसे लहराए थे, तब कहां गया था आपका कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि कॉन्ट्रास्ट ब्रूटल था। एक साइड पर पावर छीनी गई पैसे देकर, और दूसरी तरफ डिग्निटी। थ्रेट डेमोक्रेसी के लिए कौन है? ये आंसर बिल्कुल ऑब्वियस है, और राहुल गंदगी और उसके सारे चेले चपाटों के पास कोई आंसर नहीं था। मुंह तो इनका वैसे ही काला है, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक और चीज और बोली राहुल गंदगी ने कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते जा रहे हैं और जो अमेंडमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं भारत को। चलिए, मोदी जी ने उसका आंसर दे दिया। मोदी जी ने कोई इमरजेंसी की बात नहीं करी, कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला एक ही चीज, हां हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया है, कर ले जो करना है। दूसरी बात, हमने अगर चेंज किया तो चेंज किया क्यों? हमने चेंज किया ताकि जो ओबीसीज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। ये चीज आपने 60 साल में आपने नहीं करी। हमने 10% रिजर्वेशन दिया है ओबीसीज को, जो पुअर है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटीज है, वीकर सोसाइटीज है, उनको दिया है। और हमने कोई दंगे नहीं होने दिए, लेकिन हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया, क्योंकि रीजन एक ही था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कश्मीर में लागू होने ही नहीं दिया कांग्रेस ने। दलित्स को राइट दिए, विमेंस को राइट दिए, 370 खत्म किया। यस, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, और आज कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से चेंज किया है आज पूरे भारत में वो लागू होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा एक्विजिशन था उसे बिगेस्ट अचीवमेंट के अंदर मोदी जी ने स्क्रिप्ट को पूरा फ्लिप कर दिया। फिर एक एलिगेशन लगाया राहुल गंदगी ने कि गद्दार हैं, जुमले यूज करती है मोदी गवर्नमेंट, गलत फॉल्स प्रॉमिसेस दिए जाते हैं। अब जो ऑपोजिशन में यानी कि जो राहुल गंदगी है, जो आज तक इसने पहली बातों को प्रॉमिस दिया नहीं, अगर किया तो पूरा किया नहीं, लेकिन वो हमेशा आईना दिखाते हैं बीजेपी को। बीजेपी ने जो इन्होंने वर्ड यूज किया था अपोजिशन ने, यानी कि राहुल गंदगी ने, जुमला। अब मोदी जी ने बोला जुमला है तो चलो मैं आपको जुमले का आंसर देता हूं। मदर ऑफ ऑल जुमलास जो राहुल गंदगी की पूरी फैमिली करती रही, गरीबी हटाओ का। इंदिरा गंदगी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गंदगी, सोनिया गंदगी, राहुल गंदगी, सबने रिपीटेडली एक ही वर्ड यूज किया कि हम गरीबी को हटाएंगे। क्या गरीबी हटी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गरीबी को आपने वोट बैंक की तरह यूज किया है। इनको इंटेंशनली आपने गरीब रखा। आपको याद होगा जो इंदिरा गंदगी थी उसका एक जवाब था कि हम अपने पॉपुलेशन को अगर पढ़ा लिखा देंगे तो ये हमें वोट नहीं करेंगे, इनको गरीब और इनको अनपढ़ रखें। इसीलिए आज तक मुसलमानों को ये पढ़ने नहीं देते। तो मोदी ने इनकी जो ये चीज थी इसको अटैक किया अच्छी तरह से। आप पॉवर्टी देखते हैं टीवी पे ऊपर, मैं खुद पॉवर्टी में रहा हूं। आप बात करते हैं गरीबों के राइट्स के लिए, मैंने 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, ये मोदी बोल रहे हैं। आप फ्रीडम की बात बोलते हैं, मैंने विमेन को फ्रीडम दिया वो चूल्हे से, जहां पर वो धुएं में अपने खाना बनाती थी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रिफाइन किया है, रीडिफाइन किया है। उसके लिए आपको हाथ में बुक लेकर आप जो ये हिलाते रहते हैं उससे नहीं होगा। वो होता है जब मैं गैस सिलेंडर देता हूं, एक पुअर जो औरत है गांव के अंदर, उसके घर में जब चूल्हा चलता है, गैस का सिलेंडर चलता है। बैंक अकाउंट्स हैं तो 50 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर बैंकिंग से दूर रखा गया सिर्फ इसलिए ताकि आपकी फैमिली पैसे बनाती रहे। और आपके पिताजी वो बोलते थे कि 85 पैसे 1 रुपए में से तो मेरी फैमिली खा जाती है रास्ते में। ये आपके पिताजी के वर्ड्स हैं। तो जो स्पिरिट ऑफ अंबेडकर है उसको हम डिलीवर कर रहे हैं बिना ड्रामे के। तो ये जब चीजें 50 करोड़ लोगों को आपने खाते से बाहर रखा ताकि आप पैसे खाते रहे, हमने वो सारे काम बंद कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा रहे हैं, हम चेंज भी कर रहे हैं एंड वी आर लिविंग बाय इट। व्हाट अबाउट यू? ऑपोजिशन में जो राहुल गंदगी है उसको लगा कि यार वो आज अपर हैंड लेकर आएगा, नारे लगाएगा, गंद डालेगा। उसको लगा कि जब ये नारे लगाऊंगा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में है, ये नैरेटिव चल जाएगा।
मोदी बैकफुट पे आएंगे। लेकिन मोदी ने सारे टेबल्स को टर्न कर दिया। इनके पास्ट, इनका प्रेजेंट, इनका फ्यूचर, राहुल गांधी का सारा एक्सपोज किया है एक एक कर। और इनका जो डबल स्टैंडर्ड है उसको भी एक्सपोज किया। इसका जो डिस्कनेक्ट है इस देश के साथ, इस देश की प्रॉब्लम्स के साथ, गरीबों के साथ, उसको एक्सपोज किया है। और जब तक वो बैठे तो जो पूरा नैरेटिव था राहुल गांधी का वो शिफ्ट हो चुका था। अब देखिए उसके बाद बाहर जाकर उसने हाथापाई करनी शुरू कर दी। इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था उसको कि मोदी ने हर चीज़ को आज डिस्ट्रॉय किया है। और जो कांग्रेस है वो ये बोल रही है बार बार कि कॉन्स्टिट्यूशन मोदी के हाथों में सेफ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि राहुल गांधी अगर गलती से भी या कांग्रेस दोबारा से गलती से सत्ता में आ गई, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, या मुसलमानों को फ्री पास दे दिया जाएगा कि जो करना कर लीजिए? अगली बार दोबारा से सनातनियों की कभी भी सरकार नहीं आनी चाहिए। ये वो ओपनली बोलता है वो कि एक बार सत्ता हमारी आ गई तब मैं बताऊंगा कि हिंदुओं को कि जय सिया राम बोला कैसे जाता है। और जो इस बार सत्ता हाथ से निकली है वो दोबारा से नहीं होगा। ये राहुल गांधी के ओपन वर्ड्स हैं। और ये बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है कांग्रेस के साथ और बीजेपी के हाथों में अनसेफ है। दोस्तों, मोदी की जो स्पीच थी वो स्पीच नहीं थी, वो एक आईना था, एक रिफ्लेक्शन था जो कि बहुत गंदा है। और बार बार मैं इस वीडियोस को इसलिए बनाता हूं, और जो मैं यूट्यूब पे आया भी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी यूट्यूब पे आने की। मैं जब ये सारी चीज़ें देखता था मुझे मालूम था कि 2024 में राहुल गांधी ऐसा गंद डालने वाला है कि जिसके झांसे में हमारे जो हिंदू हैं, जो लालची हिंदू हैं, सनातनी तो फंसा नहीं, जो हिंदू लालची है वो उस झांसे में फंस जाएगा 1-1 लाख रुपए के प्रॉमिस में। और वही हुआ। मेरा जो डर था जिसके कारण मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी कि ये हिंदू इस देश में मोदी की गवर्नमेंट को हिरवा देंगे। इतना काम होने के बाद भी उन्हें सिर्फ अपने 1 लाख से मतलब है। और राहुल गांधी को मालूम है हिंदुओं की वोट लेनी कैसे है, मुसलमानों की वोट तो 100% उसके साथ है। इसलिए वो सत्ता में रहे पिछले 75 साल में। इसीलिए इन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू करी। शायद कोई तो देखेगा, बट वो जर्नी यहाँ तक पहुँच गई है। और आज दोबारा से ये कोई इंटेलेक्चुअल वीडियो नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए है कि यार उसकी गर्मी देखिए आप राहुल गांधी की। वो बार बार बोल रहा है मैं सनातनियों को खत्म कर दूंगा, मैं सनातन का यहाँ पे नामो निशान खत्म करूंगा और राम मंदिर को तोड़कर वहां पे गंदी सी बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। ये उसका मैनिफेस्टो है। आर्मी का जो हाथ है वो बांध दूंगा, मुसलमानों को गोली नहीं चलाने दूंगा, जो मुसलमान चाहें वो कर सकते हैं। ये राहुल गांधी के ओपन वर्ड्स हैं। और उसकी गर्मी आज मोदी ने ठंडे पानी से बिल्कुल हार्ड फैक्ट्स के साथ उसकी खत्म करी है। बट कब तक? एक ना एक दिन तो कांग्रेस जीतेगी। फिर क्या होगा? और जीतेगी भी किसके कारण? ना कि मोदी की गलतियों के कारण, लेकिन हिंदुओं की लालच के कारण। दोस्तों, अभी भी जाग जाइए। मैं बार बार इसलिए वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।